जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार साथी मन। आप सब ला बहुत बहुत बधाई है कि आज छत्तीसगढ़ के हमार राजधानी में, नवा राजधानी शहर में, नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इस्टेब्लिश हुए। आज इसी विषय पर मैं आप सब लोगों के बीच में फेसबुक लाइव के माध्यम से मुखातिब हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से, इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से, विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के हिसाब से ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर के एडवांस प्लांट का भूमि पूजन किया है और पॉलीमाटेक कंपनी यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनाने जा रही है। दोस्तों, दरअसल बात ये है कि हमारी जो आर्थिक रणनीति है, हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में जो इकोनॉमिक विजन है, उस इकोनॉमिक विजन के तहत हम मानते हैं, जो इस बार के बजट में भी हमने उस विजन को प्रस्तुत किया था, कि ज्ञान के कल्याण के लिए, ज्ञान के वेलफेयर के लिए गति अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन वर्गों का कल्याण हमको सुनिश्चित करना है। इनके लिए वेलफेयर स्कीम बनाने हैं। ये किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और जो भी हम आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं उसका लाभ इन वर्गों को मिले, तभी उस विकास का सही मायनों में अर्थ होता है। इसलिए ज्ञान का वेलफेयर करना और ज्ञान के लिए गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के लिए अलग अलग वेलफेयर स्कीम बनाना किसी भी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा बजट चाहिए, तब जाकर के हम अधिकाधिक वेलफेयर स्कीम्स को रन कर पाएंगे। इसके लिए हमने गति की रणनीति पर सोचा। अगर गति की रणनीति नहीं होगी, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, तो ज्ञान के कल्याण की योजनाओं को हम लंबे समय तक चला नहीं सकते। इसलिए किसी भी सरकार के लिए जरूरी है कि वो बजट और पैसा कैसे अरेंज होगा, उसके लिए सही समय पर भविष्य के विजन को देखते हुए एक रणनीति बनाकर काम करे। ये जो हमारे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की रणनीति है, वो गति की रणनीति है। गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इन चार बिंदुओं पर जब हम फोकस करके रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करेंगे, तभी स्टेट का रेवेन्यू सही मायने में बढ़ पाएगा और तभी हम गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के लिए अलग अलग अच्छे तरीके की वेलफेयर स्कीम हम ला पाएंगे। इस सोच और इस विचार और इस आर्थिक विजन के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। जो गति का जो आखिरी बिंदु है, आई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए पिछले एक साल में हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर 2024 टू 2030। इन 6 सालों के लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी सरकार लेकर आई और ये वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर्स कनेक्ट का अलग अलग कार्यक्रम दिल्ली में, मुंबई में और बेंगलुरु में 3 जगह आयोजित कर चुके हैं और आज उसी का परिणाम है कि हर सेक्टर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में जो गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश हुआ है, जो अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है और उसके लिए जो फिनेंशियल, वित्तीय प्रबंधन किया गया है, फिनेंशियल मैनेजमेंट किया गया है, उसके कारण आज तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रास्ते पर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और ऐसे सेक्टर्स में ग्रोथ इंश्योर किया जा रहा है जिससे छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को बहुत तेजी मिलेगी, रोजगार के बहुत सृजन होंगे। जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता मैं ये मानता हूँ कि वह रोजगार सृजन के आधार पर इंसेंटिव और सब्सिडी और छूट देने वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो भी बनती थी, उसमें पूरा फोकस रहता था कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा छूट देंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते समय ये प्रावधान रखा जाता था कि भाई 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये छूट मिलेगी, 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये छूट मिलेगी। इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमने पिछले साल लाया है, उसमें स्पष्ट है रणनीति कि अगर आप 1000 जॉब क्रिएट करेंगे तो ये छूट मिलेगी, 3000 जॉब क्रिएट करेंगे तो ये इंसेंटिव, ये सब्सिडी, ये छूट मिलेगी। अर्थात इंसेंटिव, छूट और सब्सिडी का आधार रोजगार सृजन को किया गया है। इस दृष्टिकोण से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई। सबसे बड़ा काम इंडस्ट्रियल गति के आई के लिए सबसे बड़ा काम ये किया गया। दूसरा,
जो वित्तीय दृष्टि से काम किया गया कि इंडस्ट्रियल सब्सिडी के जितने पेमेंट्स पेंडिंग थे उसको एक झटके में पिछले साल हमारी सरकार ने वो सारे इंडस्ट्रियल सब्सिडी को एक साथ दिया, ताकि इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़े और किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति को पेमेंट पेंडिंग रहेगा, भ्रष्टाचार होगा, इस तरह की स्थितियों का सामना ना करना पड़े। इस दृष्टिकोण से भी रणनीति बनाकर काम किया गया। और उसके अलावा जो इस बार की जो हमारा बजट था, इस साल का जो हमारा बजट था, उसमें इंडस्ट्रियल सब्सिडी का जो टोटल बजट था, जो बढ़ते इन्वेस्टमेंट को देखते हुए हमने 3 गुना उसमें वृद्धि की है। तो मैं मानता हूं कि रैपिड गति की रणनीति के माध्यम से, तेज आर्थिक विकास को गति की रणनीति के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे। उसमें अर्थात इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रणनीति अत्यंत आवश्यक है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि जो स्टील है, सीमेंट है, पावर है, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम छत्तीसगढ़ में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बात करते रहते हैं, इन्वेस्टर्स आते रहते हैं। लेकिन अभी जो पिछले 1.25 सालों में चेंज हुआ है कि ऐसे सेक्टर जिनसे हाई वैल्यू का प्रोडक्शन हो सके, हाई वैल्यू हाई सैलरी वाले जॉब क्रिएट हो सके युवाओं के लिए, और उस तरह के सेक्टर्स पर भी ध्यान दिया गया है। जैसे उसी में से एक बड़ी कड़ी है कि आज छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर के एडवांस प्लांट का भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और पॉलीमाटेक कंपनी लगभग 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट नवा रायपुर में, हमारे छत्तीसगढ़ की नई राजधानी शहर में, जिस विभाग का मैं सौभाग्य से मंत्री भी हूँ, उस हमारे नवा रायपुर में ये प्लांट इस्टेब्लिश करने का आज भूमि पूजन हुआ है। ये जो एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी जो आज की ज़रूरतें हैं उसके अनुसार नए प्रणाली के चिप को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करेगी। और ये एक तरह से सेमीकंडक्टर यूनिट का आना इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के ग्रोथ की दृष्टि से एक टॉप लेवल की चीज होती है। और जब भी सेमीकंडक्टर यूनिट कोई आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित सेक्टर के और जो विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री हैं उनको एक बड़ा बूस्ट मिलता है, एंसिलरी को डेवलप होने के लिए एक बड़ा परिवेश मिलता है। इस दृष्टिकोण के साथ, इस सोच के साथ अगर हम आज के सेमीकंडक्टर प्लांट को हम देखें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सामान्यतः जो हम चिप देखते हैं कि जो लैपटॉप हो उसमें भी चिप की ज़रूरत पड़ती है, जो मोबाइल हो उसमें भी चिप की ज़रूरत पड़ती है, जो डिफेंस के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़े टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें चिप की ज़रूरत पड़ती है। सब जगह चिप की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट हैं उसमें 28 नैनोमीटर के, 45 नैनोमीटर के, 65 नैनोमीटर के, इस तरह के नोड बनाने का काम होता था। ये एडवांस लेवल का है। इसमें 7, 5 और 3 नैनोमीटर के नोड बनाने का काम होगा और इसका उपयोग CPU, GPU, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर, 5G, 6G टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रोसेसर, इनके लिए किया जा सकेगा। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास की दृष्टि से है। मैं मानता हूं कि इससे छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को बहुत तेज गति मिलेगी। इससे इस तरह के हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स अगर छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने लगेंगे तो उससे हमारे छत्तीसगढ़ का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ेगा। और वो रेवेन्यू बढ़ेगा तभी हम गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के लिए अच्छी योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकार अच्छे काम कर पाएगी, उनके लिए वेलफेयर स्कीम बना पाएगी। जब सरकार का ग्रोथ नहीं होगा, रेवेन्यू का ग्रोथ नहीं होगा, तो विभिन्न प्रकार के वेलफेयर स्कीम और नए नए वेलफेयर स्कीम लाने में किसी भी सरकार को दिक्कतें हो सकती है। इसलिए एक विजन के साथ हमारे CM साहब के लीडरशिप में हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि आज पॉलीमाटेक कंपनी ने न केवल एडवांस सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमि पूजन करवाया, बल्कि उसने ऐलान किया है कि आने वाले समय में वो 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में इस सेक्टर में और करने जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ की दृष्टि से एक बड़ा क्रांतिकारी मोड़ है और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को, छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि ये एक ऐसी शुरुआत है, ये इतना बड़ा सिक्सर हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में पड़ा है कि आने वाले समय में
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के और अन्य पैराडिम को, अन्य सेक्टर्स को भी बहुत बूस्ट मिलेगा और छत्तीसगढ़ नए परिस्थितियों की ओर आगे बढ़ेगा और भारत के अपने विकास में छत्तीसगढ़ वासियों का भी बड़ा योगदान होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी सेमीकंडक्टर को बहुत प्राथमिकता देते हैं। वो देश में इस तरह के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं जो हाई वैल्यू के हों, जिससे हम चिप जैसी चीज़ों पे इंपोर्ट के दृष्टिकोण से डिपेंडेंट ना रहें। इस दृष्टिकोण से मोदी जी का विजन रहता है और 2047 तक विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक विजन के साथ वो काम कर रहे हैं। उसी तरह से हमने भी एक विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ अंजोर एट द रेट 2047 बनाया है हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और आने वाले 2047 तक विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर हमारे 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के, हमारे माताओं बहनों बुजुर्गों सबके कल्याण के लिए कैसे बेहतर काम कर सके, उस विजन के साथ काम कर रहे हैं। और उस विजन में ये सेमीकंडक्टर यूनिट का आज भूमि पूजन होना और 10,000 करोड़ के अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट का ऐलान एक एडवांस कंपनी द्वारा किया जाना छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये एफडीआई के रास्ते को भी खोलता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो छत्तीसगढ़ में सामान्यतः नहीं आ पाता था, उस दृष्टिकोण से भी आज का ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो बड़ा शिफ्ट छत्तीसगढ़ में हुआ है उसमें भी हमको बड़ी मदद मिलेगी। इतने बड़े सेमीकंडक्टर के प्लांट के आने से, इतने महत्वपूर्ण प्लांट के आने से छत्तीसगढ़ के प्रति जो परसेप्शन बना रहता है कि छोटा राज्य है या पिछड़ा हुआ राज्य है, इस तरह की बातें दिल्ली बम्बई में की जाती हैं, या माओवाद प्रभावित राज्य है, उस परसेप्शन से भी अब बाहर निकलकर लोगों को अब समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ वो स्वर्णिम जगह है जहां पर सेमीकंडक्टर यूनिट भी लग सकता है। यह भी मैसेज जाएगा। इससे आने वाले समय में पर्यटन और इन्वेस्टमेंट को भी बहुत बढ़ावा मिल पाएगा। इसके अलावा जो नवा रायपुर कैपिटल सिटी के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रो कर रहा है, वह भी देश में सर्वश्रेष्ठ कैपिटल सिटी के रूप में स्थापित होने जा रहा है। नवा रायपुर बहुत तेजी से विकास कर रहा है और करेगा, और जो एससीआर है, स्टेट कैपिटल रीजन, उसकी भी परिकल्पना हमारी सरकार की है। इस बजट में भी उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, चरौदा, भिलाई 3, रिसाली, बीरगांव, रायपुर, नवा रायपुर, आरंग, अभनपुर जैसे पूरे क्षेत्रों को लेते हुए एक स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा, जिससे एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग हो पाएगी और छत्तीसगढ़ का यह क्षेत्र ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा। आप कल्पना कीजिए कि कर्नाटक से बेंगलुरु को अलग कर दिया जाए, तेलंगाना से हैदराबाद को अलग कर दिया जाए, तो उनका रेवेन्यू, उनका आर्थिक विकास कितने नीचे पे चला जाएगा, उनका रोजगार कितने नीचे पे चला जाएगा। इसी दृष्टिकोण से, इसी बात को समझते हुए एक ग्रोथ इंजन के रूप में एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन, जो एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में दिल्ली के आसपास को डेवलप किया गया है, उसी विजन के साथ एससीआर के रूप में रायपुर और उसके आसपास के पूरे क्षेत्रों को, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, सबको जोड़ते हुए ये विकास किया जाएगा, जिससे भविष्य में ये छत्तीसगढ़ का ग्रोथ इंजन होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। पूरे छत्तीसगढ़, हमारे बस्तर, सरगुजा, प्लेन छत्तीसगढ़, ग्रामीण एरिया, उन सब के लिए वेलफेयर स्कीम्स ला पाएंगे। हमारा आर्थिक विजन बहुत स्पष्ट है। गति की रणनीति के साथ ज्ञान का कल्याण करना, गति होगा, तीव्र आर्थिक विकास होगा, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तब हम ज्ञान के कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम ला पाएंगे। और उस दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर के एडवांस यूनिट आज उसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आने वाले समय में फिर से छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण रणनीति पर जो भी हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में काम कर रही है, उस पर समय समय पर मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।